अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन की और उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कशन की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कशन की। आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 10 का कुछ इंट्रोडक्शन और 10.1 के बारे में होगा। इसमें हम देखते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक के लॉज हैं कुछ और इनकी कुछ डिडक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है उसको देखते हैं। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने आगे कुछ डिडक्शंस की हैं, उनको देखते हैं। cos of alpha plus beta is equal to cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta. Sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos alpha minus cos alpha sin beta. इनमें कुछ डिफरेंस ये है कि मतलब इसमें cos alpha दोनों डिफरेंट एंगल्स पे cos अप्लाई होगा, फिर प्लस sin alpha sin beta जैसे कि डिफरेंट एंगल्स पे sin अप्लाई होगा। इसी तरह इनमें कुछ डिफरेंट है। पहले जैसे sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, इस पे हमारे पास sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। इसी तरह हमारे पास tan के भी दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उस एंगल के बारे में। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इससे आगे हमारे पास टॉपिक है अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जो कि एसोसिएटेड विद द राइट एंगल जो हमारे पास है मेजर्ड एंगल उसका और उसके मल्टीपल, जैसे कि 90 डिग्री का एंगल हो गया, उसका मल्टीपल 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, तो ये उसके मल्टीपल्स हैं। तो 90 डिग्री एंगल जो है इसके मल्टीपल्स के साथ हम जो जितने भी अलाइड एंगल्स हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारे पास है sin 90 माइनस थीटा। नहीं, इससे पहले हम एक और बात डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हमारे पास 90 माइनस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमारे पास 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास एंगल अगर 180 है, 180 डिग्री माइनस थीटा आएगा तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा होगा तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेम इसी तरह 270 डिग्री प्लस माइनस होगा तो थीटा हमारे पास तो थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। अगर हमारे पास 270 डिग्री प्लस थीटा होगा तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा है तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर 360 डिग्री प्लस थीटा है तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो इस क्वेश्चंस को एंगल्स को देखने से पहले ये बात समझना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा कैसे आता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास sin थीटा और कोसेकेंट थीटा जो कि इनवर्स है sin थीटा का, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos थीटा और secant थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। और हम इन्हीं जो हमने फंडामेंटल लॉ पढ़ा और उसके कुछ डिडक्शंस पढ़े उन्हीं को यूज करते हुए हम ये कुछ अलाइड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। पहली बात 90 के ऊपर ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, प्लस है बेशक नेगेटिव है, साइन है तो वो चेंज होकर cos थीटा में चला जाएगा, प्लस है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस है तो फिर भी ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारे पास साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हमारे पास साइन पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास ये जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये इस एंगल की वजह से जनरेट होकर cos थीटा बन गया। लेकिन साइन जो आएगा इसके साथ cos थीटा के वो हमारे पास उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड करेगा जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब भी हमारे पास cos थीटा ही आएगा। अगर हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, जैसे कि 180 डिग्री प्लस थीटा को अगर हम अप्लाई करते साइन थीटा तो ये हमारे पास माइनस का cos थीटा बनता। क्यों बनता? क्योंकि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। साथ साथ हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। जैसे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आएगा। कैसे? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 0 और 90 के दरमियान में आ रहा है ये एंगल, तो हमारे पास cos जो है 90 डिग्री पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा, sin थीटा बन जाएगा। सेम इसी तरह tan 90 पे चेंज होकर cot थीटा अपने इनवर्स में चला जाएगा। 90 माइनस थीटा पे cot और tan जो था वो cot थीटा में चला गया। अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है एंगल, थीटा पॉजिटिव है, sin ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस बात पे देख लेते हैं। cos 90 थीटा 90 प्लस थीटा, 90 ये था और 90 डिग्री प्लस थीटा इसमें आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, तो cos की वजह से साइन के साथ नेगेटिव साइन आएगा। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। tan ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा बन गया। tan थीटा भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा? tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। 180 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ जी, एक चीज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, इसके ऊपर हम साइन ऑपरेट करें, कॉस ऑपरेट करें और tan ऑपरेट करें, ये एज इट इज आएंगे। साइन ऑपरेट किया तो साइन ही आएगा, कॉस ऑपरेट किया तो कॉस ही आएगा, tan ऑपरेट किया तो tan ही आएगा। बट इनके साइंस जो इसका जो साइन होगा वो उस फंक्शन पे डिपेंड करेगा जो फंक्शन उस एंगल पे ऑपरेट कर रहा है। इस बात को देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन आ गया। क्यों? 180 माइनस थीटा का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल दूसरे क्वाड्रेंट पे था, उस एंगल पे जब हमने साइन अप्लाई किया तो साइन भी साइन थीटा बन गया। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ रहा है, तो cos हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos थीटा आ जाएगा। लेकिन 180 पे cos cos ही रहेगा, sin sin ही रहेगा, चेंज नहीं होंगे। tan जो है और tan ही रहेगा, चेंज नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास cos 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और tan का जो इनवर्स है कोट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी की चार जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos आएगा, sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा आएगा, और हमारे पास tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan आएगा। क्यों जी? क्योंकि tan हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये हमने 90 और 180 के एंगल के साथ हमने देखे कि ये जो फंक्शंस हैं कैसे कैसे इनमें तब्दीलियां आती हैं। इसी तरह हमारे पास 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है। 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा भी बात करते हैं। हमारे पास ये चीज जो है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री पे भी हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, साइन जो है ये कोस बन जाएगा, कोस थीटा, बट ये साइन देखेंगे हम 270 डिग्री प्लस थीटा ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ये जो साइन है ये नेगेटिव होता तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर ये हमारे पास माइनस का होता तो फिर भी यहाँ माइनस आता। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में रह गया। अब थर्ड और फोर्थ में हमारे पास इसी तरह ये बाकी चार आइडेंटिटीज जो होंगी वो नेगेटिव हो जाया करेंगी, और जो 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 उसमें आ रहे थर्ड में जैसे tan और कोट आते हैं वही पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में हमारे पास tan और cos और secant आते हैं वही पॉजिटिव होंगे। आगे हमारे पास 360 डिग्री है प्लस माइनस थीटा। अगर 360 डिग्री माइनस थीटा है तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा है तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फिर देख लेते हैं कैसे। अगर इसके ऊपर हम cos ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास cos थीटा आएगा। इसमें भी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास cos थीटा आएगा। cos और secant जो है ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे, इसके साथ पॉजिटिव आएंगे, और साइन कोसेकेंट tan और कोटेंजेंट थीटा जो है टेंजेंट थीटा हमारे पास इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। tan 360 डिग्री माइनस थीटा है तो tan ही रहेगा, tan थीटा बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा है तो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 पाई है ये, 2 पाई थीटा है ये, तो 2 पाई पे जब अप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, ये पॉजिटिव ही रहेंगे। आगे अब हम इन अलाइड एंगल्स को देखते हुए, इस रूल को देखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को उससे ज्यादा समझ आएगी और उससे ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। आगे हमारे पास 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। टेन पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है जी साइन -780 विदाउट कैलकुलेटर हमने इसे यूज करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे पास ये नेगेटिव साइन है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन 780 डिग्री। दूसरी चीज हम इस एंगल को ब्रेक करके लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे क्योंकि हमने जो हमारे पास ये एंगल होगा ये मल्टीपल ऑफ 90 होगा, तो हम इससे पहले यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 90 बनाएंगे, फिर ही हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये कर लिया 720 जो है ये मल्टीपल ऑफ 90 ही है। इसे हम अब ऐसे लिखेंगे तो माइनस साइन 4 पाई प्लस 60 डिग्री माइनस साइन 4 इंटू 4 पाई प्लस 60 डिग्री। कैसे ये 8 पाई हो तो ये हमारे पास 8 पाई बाय 2 हो तो ये हमारे पास 720 डिग्री बनता है और मल्टीपल ऑफ 90 बनता है।
4 पाई हम लिखेंगे तो ये 180 का मल्टीपल बनता है, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि पीछे हमने 2 पाई भी लिखा, पाई भी लिखा, बेसिकली ये भी मल्टीपल ही है उसका। तो ये हमारे पास क्या चीज बन गई है, 4 पाई है, तो 4 पाई क्या है, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तो जो हमारे पास अगर के इवन होगा, हमारे पास जितना भी इवन को बिलोंग करेगा तो ये उसी वही रहेंगे, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होंगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अगर हमारे पास कोई भी इवन आ जाए नंबर, जैसे कि हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अगर इस तरह के हमारे पास आ जाते हैं डिजिट्स तो वो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस साइन ही रहेगा, माइनस साइन 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री पे जब माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2। पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं हमने वो इसी तरह करने हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उनका जो एंगल हमने बनाना है, जो हमने एंगल क्रिएट करना है वो 40 डिग्री 45 डिग्री से लेस हो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है जिसमें हमें उसने दिया हुआ है साइन 196। अब हमने ये जो साइन 196 डिग्री है इसको हमने इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 90 भी बन जाए और हमारे पास ये, अब हम इसे ब्रेक करते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस 16, तो क्या बन गया 180 डिग्री पे हमारे पास साइन जो है ये चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहता है, साइन 16 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने कुछ प्रूफ करना होता है कि दो साइड्स को लेंगे तो हमारे पास साइन 180, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है उसका, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा is equal to minus sin अल्फा cos अल्फा 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, इस क्वेश्चन को भी हम अलाइड एंगल रूल से ही सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा है, साइन 180 पे साइन ही रहेगा, लेकिन साइन 180 प्लस थीटा है, प्लस थीटा तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, ये क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन 90 पे चेंज हो जाता है, साइन 90 पे चेंज होके कोस में चला जाता है और ये हमारे पास आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होगा, साइन 90 के साथ आएगा तो बेशक फर्स्ट में या सेकंड में या पॉजिटिव ही होगा। साइन 90 डिग्री पे हमारे पास कोस में चला जाएगा तो आगे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने इसी तरह सोल्व करना है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें उसने ट्राइंगल के एंगल्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि जी कुछ आइडेंटिटीज को प्रूव करें। जैसे कि हमें उसने अल्फा बीटा और गैमा एंगल्स दिए हुए हैं ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 5, और कह रहे थे कि प्रूफ दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। इसको प्रूव करना हमें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, the interior sum of the triangle is equal to 180।
कि जो ट्रायंगल जितने भी उसके एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। क्या करें जी, हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। हमने क्या प्रूव करना कि ये चीज इसकी इक्वल है, तो हम इसके ऊपर साइन ऑपरेट कर देते हैं, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ साइन ले लिया हमने। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 पे साइन भी रहेगा, 180 माइनस गामा है, गामा भी एक एंगल है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन ऑफ 180 माइनस गामा साइन गामा आ जाएगा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा, हमें यही प्रूव करना था, तो बात हमने प्रूव कर ली। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ गामा हमने प्रूव करना था, जो कि हमने कर लिया। इसी तरह इसके बाकी 3 पार्ट्स भी इसी तरह सोल्व होंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 आता था, वो हमने स्किप किया। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 करवाया। उन 2 क्वेश्चंस की समझ आप लोगों को आ गई होगी। उसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व होता है। तो आज का मेरा लेक्चर इसी पे एंड हुआ। यहाँ तक आगे हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से जो कुछ और फार्मूलाज आते हैं उनको डिस्कस करेंगे 10.2 के हवाले से। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।